अब तक हमने ब्लॉग की आउटलाइन बना ली, उसको ऑप्टिमाइज कर लिया, उसमें फ्लोज ठीक कर लिए, ग्रामर ठीक कर ली, और वो तमाम चीज़ें जो एक राइटर को करनी है वो अब हमने कर ली हैं। लेकिन अब उसमें एक मॉडर्न टच ऐड करने की ज़रूरत है। वो ये कि उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है और उसको फिर इवेंचुअली पोस्ट करना है हमने। अब यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो होती क्या है। एसेंशली एसईओ ऑप्टिमाइज किस तरह से किया जाता है, उसका मकसद होता है कि आपका जो ब्लॉग है वो गूगल पे हाई रैंक करे। अब वो हाई रैंक करेगा, जो भी उस पर्टिकुलर कीवर्ड को या उस टॉपिक को सर्च कर रहा है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करेगा, आपका ब्लॉग ऊपर रैंक होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आके आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। उससे फिर आपने उनको कोई एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है, कोई चीज़ बेचनी है, कोई अफिलिएट लिंक्स वगैरह लगाने, तो वो फिर वो मकसद जो है वो आपका उस पर अकॉम्प्लिश हो जाता है। अब जो एक ऐसी ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं जब आप, तो वो गूगल को पसंद आती है, और जब वो गूगल को पसंद आती है उनके मैट्रिक्स के हिसाब से होती है, तो इट हेल्प्स रैंक बेटर। अब यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखेंगे कि वाइल गूगल के कुछ सर्टन मैट्रिक्स मौजूद हैं कि ऑप्टिमाइज़ किस तरह से बेहतर ब्लॉग पोस्ट किया जा सकता है, बट कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि जी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। हर इंडिविजुअल का इसको करने का डिफरेंट तरीका है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो अब एक ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने ब्लॉग पोस्ट को किसी को करना है एसईओ ऑप्टिमाइज़, तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो टाइटल टैग, यानी आपका जो टाइटल है उसका आपने एक टैग क्रिएट कर लेना है जो आप गूगल को सबमिट करा देते हैं। जब आप ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर देते हैं, उसके ऊपर भी हम फिजिकल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे कि वो कैसे किया जाता है। तो उस टैग से गूगल को पता लग जाता है कि जी ये कीवर्ड्स हैं, इस ब्लॉग पोस्ट को इस कीवर्ड्स पे रैंक करना है। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें आप जो आपने पूरा ब्लॉग लिखा है उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं जो ब्लॉग टाइटल के बिल्कुल नीचे फिर जो गूगल पे सर्चेज में शो हो रही होती है कि, और किसी ने भी अगर उसको ओपन करना है, उसने डिसाइड करना है, तो वो पहले वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ के फिर क्लिक कर सकता है उस ब्लॉग पे। सिमिलरली आपका जो कंटेंट है ऑब्वियसली दैट मैटर्स अ लॉट, वो भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा कंटेंट होगा, असल सारा जो सिनेरियो है वो है कंटेंट का। आपने जितना अच्छा कंटेंट लिखेंगे, बेशक वो थोड़ा गुजारे वाला भी ऑप्टिमाइज क्यों ना हो, इफ़ इट एड्स वैल्यू इट विल रैंक इवेंचुअली। तो हमने ये नहीं सोचना कि ऐसी ऑप्टिमाइज हो गया मेरा जो एवरेज ब्लॉग पोस्ट है ये भी रैंक हो जाएगा। उसमें अगर क्वालिटी आपने ऐड कर दी है तो वो आज नहीं तो कल वो रैंक होगा। तो ये नॉट दी अदर वे अराउंड नहीं होता, पहले क्वालिटी चाहिए फिर ऐसी ऑप्टिमाइजेशन उसको सपोर्ट करती है। ये नहीं होगा कि आपने बस ऐसी ऑप्टिमाइज़ कर लिया, क्वालिटी जैसी भी है तो वो रैंक हो जाएगा। अगर हो भी जाए थोड़े अरसे के लिए तो वो दोबारा डी रैंक भी हो जाया करते हैं। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। सिमिलरली इंटरनल लिंकिंग को भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा है तो आपकी वेबसाइट पे यकीनन और ब्लॉग पोस्ट भी होंगे, तो उस ब्लॉग पोस्ट से अपनी वेबसाइट के और ब्लॉग पोस्ट को भी लिंक्स ऐड किए जाते हैं, लिंक्स दिए जाते हैं, ताकि जो रीडर है वो आपकी वेबसाइट के अंदर ही घूमता रहे और कंटेंट कंज्यूम करके वैल्यू लेता रहे। ये गूगल मेजर इसको इस तरह से करता है कि आपकी वेबसाइट का स्टिक रेट क्या है, कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आया है आपका ब्लॉग पढ़ने, तो वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पे रहा है, उसने और क्या और कंटेंट भी कंज्यूम किया है, या उसने बस आपका ब्लॉग खोला है, 2-4 लाइनें पढ़ी हैं फिर स्किप कर दिया है। तो ये बाउंस रेट में कंसिडर हो जाता है। तो इस चीज़ इन मेट्रिक से हम इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली एक होते हैं एक्सटर्नल लिंक्स, कि आपने वाइल अपनी वेबसाइट के अंदर भी लिंक्स ऐड किए हैं, लेकिन अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसको लिंक दे दिया जाया करता है, और इस लिंक को एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। हम अपने ब्लॉग पोस्ट की एक चेकलिस्ट के थ्रू उसको मेजर करेंगे कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कितना है, और फिर हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे वर्डप्रेस का रैंक मैथ, जो कि हमें हेल्प करता है टू ऑप्टिमाइज आवर ब्लॉग्स, और उसके बाद फिर इवेंचुअली विल पब्लिश इट ऑन टू वर्डप्रेस। तो आइए डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। अच्छा, अब जो हमने कंटेंट जो आप मेरे सामने भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब ये जो कंटेंट है ये हमने लिख लिया। अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने का, इसको कंटेंट इटसेल्फ को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ चीज़ें हम जहन में रखा करते हैं। अव्वल तो ये कि इट हैज़ टू बी ओरिजिनल, उसमें जेन्युइन वैल्यू हो, वो ओरिजिनली लिखा हो। फिर उसमें कीवर्ड्स की प्लेसमेंट सही हो, यानी अगर आपका टाइटल है उसमें कीवर्ड्स आ रहे हों, आपके इंट्रोडक्शन में कीवर्ड मौजूद होने चाहिए, इस तरह से बॉडी में भी वो स्प्रिंकल होना चाहिए थ्रू आउट द एक्चुअल पोस्ट दैट यू रिटन। सिमिलरली उसमें इमेजेस ऐड होनी चाहिए, उसमें जिस तरह हमने जिक्र किया था कि लिंक्स होने चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल,
उसकी जो हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके अंदर भी कीवर्ड्स का शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलरली जो आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो बहुत एक्सटेंसिव और लेंथी नहीं होने चाहिए। वाइल आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं बट बहुत ज़्यादा आप उनको 5 से 10 सेंटेंसेस से कोशिश करेंगे कि इसी रेंज में रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे वरना वो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट बन जाता है विच इज़ ऑब्वियसली वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छा उसको कंसिडर नहीं किया जाता। अब आप मेरी स्क्रीन पे आएँ, व्हाट विल डू फॉर नाउ इज़ हम सबसे पहले इसको वर्डप्रेस पे पब्लिश करते हैं, इसको पोस्ट करेंगे। इसको पोस्ट करने के बाद हम फिर इसमें एक्चुअल में रियल टाइम में जो वो हमने पोस्ट किया होगा उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे फर्दर एसईओ की। जी हाँ, अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने वर्डप्रेस को लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जहन में रखिएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके इंटरफेस चेंज होते रहते हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है डिफरेंट हो गया हो, बट एट द सेम टाइम आप ओवरऑल जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझिए। और अब हम इसको ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करते हैं। आप यहाँ पोस्ट में जाएंगे, ऐड पोस्ट करेंगे और ये हमारे सामने ब्लॉग पोस्ट हमारा लिखा हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहे टाइटल बताओ किस टाइप का आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, ब्लॉक ऐड करना है, क्या चीज़ करनी है। तो हम सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी करते हैं। विल पेस्ट दिस हियर सिंपली। अभी टाइटल ऑप्टिमाइज हो गया, यहाँ पे कॉपी हो गया। अब जो बाकी हमारी रिमेनिंग ब्लॉग पोस्ट है आई सिंपली कॉपी दिस, यहाँ ये ब्लॉग पोस्ट कॉपी हुआ और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू इज़ इसमें एक पूरा एक हमने उसकी जो ओवरव्यू है उस ब्लॉग पोस्ट का वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट कहा जाता है, ताकि अगर जो भी रीडर आता है वो इसको सिंपली जाके देख सके और अपना नेविगेट कर सके थ्रू आउट द कंटेंट वो जहाँ भी जाना चाहे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑन योर राइट आपको यहाँ पे एआई कंटेंट का, रैंक मैथ का और ओवरऑल कुछ सेटिंग्स का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है पब्लिश के राइट साइड, पब्लिश की सॉरी लेफ्ट साइड पे। अब आप हमने चूंकि इसको ऑप्टिमाइज़ करना है फॉर एसईओ, तो हमने ये इस तरह के मल्टीपल प्लगइन्स होते हैं जो कि डेवलपर्स ने, मुख्तलिफ लोगों ने बनाए होते हैं ब्लॉग पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। एक ये प्लगइन है, इसका नाम है रैंक मैथ। इसी तरह से एक और प्लगइन भी है जो कि बहुत मशहूर है योस्ट के नाम से। आप या योस्ट यूज़ कर लें या रैंक मैथ यूज़ कर लें, दोनों अपने उसमें पोजीशन में सही हैं और दोनों सही आपको रिजल्ट्स देते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी आप फोकस कीवर्ड बताएं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो ये है। अब ये करंटली 19/100 की इसको ओवरऑल रेटिंग दे रहा है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में। हमारी गोल होना चाहिए कि ये 70 से ऊपर जाए, आइडियली जितना बेहतर जा सकता है हम इसको रैंकिंग में ले जाएँ। तो मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया और हमारा इंस्टेंटली जो है सिर्फ फोकस कीवर्ड ऐड करने से हमारा जो रैंकिंग है रैंक मैथ के हिसाब से इसकी ऑप्टिमाइजेशन की वो इम्प्रूव हो गई है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये पिलर कंटेंट है। पिलर कंटेंट से मुराद होता है आपकी जो ब्लॉग है उस पर ऐसा कंटेंट जो कि मेन पिलर के तौर पे एक्ट करता है और उस पर्टिकुलर कंटेंट में से फिर और साइलोज बनते हैं या और लिंक्स बनते हैं या और ब्लॉग पोस्ट ओरिजिनेट होते हैं। यानी आपकी वेबसाइट पे जो भी ब्लॉग्स लिखे जाएंगे वो इस ब्लॉग के अंदर फीड कर रहे होंगे या इससे कोई ना कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी मेन पिलर जो कंटेंट है। तो ये पिलर कंटेंट इस केस में नहीं है, दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर कीवर्ड आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट कीवर्ड्स दैट वी यूज़। अब इसमें वो हमें बता रहा है साथ साथ कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं अंदाज़ा कि अभी तो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं एडिट स्निपेट में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस अब वो दे रहा है कि आप टाइटल ऐड करें, अब अपनी बाकी जो चीज़ें हमने ऐड करनी है तो वो इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो व्हाट आई डू इज़ आई सिंपली कॉपी माय टाइटल, आई पोस्ट दिस हेयर। अब उसको मेरा टाइटल मिल गया। अब वो कहता है जी परमालिंक। परमालिंक से मुराद होता है कि आपका जो इवेंचुअली ब्लॉग पोस्ट है उसका लिंक क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा लिंक आ रहा है गूगल डॉक का, लेकिन आप इस पर्टिकुलर केस में जो भी आपने ब्लॉग लिखना है उसका लिंक होगा आपकी वेबसाइट का नाम .com/ फिर आपका जो फोकस कीवर्ड होगा वो। अब इस केस में हमारा फोकस कीवर्ड है ये। आई विल कॉपी दिस, आई विल पेस्ट दिस हियर एज वेल। तो अब हमारा जो भी ब्लॉग का टाइटल बनेगा उसके आगे .com के आगे स्लैश आएगा और फिर ये हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो आएगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ऐड करें।
डिस्क्रिप्शन जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हमने लिख लिया है। मेटा डिस्क्रिप्शन एसेंशियली क्या होता है, ये एक ओवरव्यू होता है आपके ब्लॉग का, कि किसी रीडर ने भी उस पर आना है तो वो इसको देखेगा और इसकी बेस पे वो डिसाइड कर लेगा कि यार इसको मैंने ओपन करना है या नहीं करना। आई कॉपी दिस, आई पेस्ट दिस हेयर एज वेल। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारी तमाम चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। आई सिंपली क्लोज दिस, और अब आप देखेंगे इसका स्कोर जो है वो पहले से बेहतर हो गया। अब वो जो एरर था, मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड ऐड नहीं हुआ वो ख़त्म हो गया। अब असेंशली वो कहते हैं कि जी आपने यूआरएल में भी ऐड नहीं किया, लेकिन हमने तो किया है अभी आपके सामने। तो ये बहुत एक्यूरेट नहीं होते हैं टूल्स, 100% नहीं होते। कोई चीज़ें आपने अपने जहन से भी सोच के उसके अंदर इंश्योर करनी होती है कि ये सब सही से हुआ या नहीं हुआ। अब वो कहते हैं जी आपने इमेज को इसमें ऐड नहीं की। अब इमेजेस को ऐड करना और ये तमाम चीज़ें भी करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लकीली हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो हमें इमेज क्रिएट करने में और इस चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो एक टूल है कैनवा। कैनवा इज़ ऑब्वियसली अ पेड टूल एज वेल एज अ फ्री टूल एज वेल। तो इसके जो फ्री फीचर्स हैं हम उनसे देख लेते हैं कि क्या हमें कोई प्रिंटर की तस्वीर मिलती है या नहीं। अगर मुझे कैनवा से मिलती है तो मैं इसको वहाँ से एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स भी बहुत सारे होते हैं, तो मैं एसेंशली बहुत ज़्यादा इसमें मुझे हेल्प मिल सकता है। तो एट द सेम टाइम कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको फ्री इमेजेस देती हैं, जहाँ से आप इमेजेस अगर आप यूज़ करें तो उस पर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस, तो आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी, पिक्सबे, अप अनस्प्लैश, इसी तरह से फ्री पिक, शटरस्टॉक। यहाँ से आप इमेजेस भी ले सकते हैं और उनको भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपनी इस चीज़ पे दोबारा आते हैं, वाइल आई ऐड दीज इमेजेस, और ये मैं आपको एग्जांपल्स भी इसकी प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह इसको डेमोस्ट्रेट करेंगे। बट अभी हम इस जो ब्लॉग पोस्ट लिख रहे थे इसमें, और उसने कहा कि जी आपका यूआरएल जो है वो अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट यूआरएल ऐड करें। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, कुछ होते हैं जिनकी नहीं होती। जिस तरह वो कहते हैं जी हम मेरा टूल यूज़ करो कंटेंट एआई का टू ऑप्टिमाइज़ द ब्लॉग पोस्ट, जिसकी हमें ज़रूरत है, हमने ऑलरेडी इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। वो कह रहे हैं कि जी आपका जो टाइटल है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं हैं, तो इसकी भी एसेंशियली हमें ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है आपका टॉपिक टाइटल जो जितना इंटाइसिंग होता है उतना अच्छा होता है, बट हम इसको इस सेंस में लिख रहे हैं कि एक ऐसा रीडर आएगा जो एसईओ हमारी ब्लॉग पोस्ट अव्वल तो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगी, और जो रीडर आएगा वो हाई इंटेंट रीडर होगा, उसको पता होगा कि पर्टिकुलरली मैंने ये चीज़ देखनी है और मुझे इसी के ऊपर चाहिए। वो इमोशनली ड्रिवन नहीं होगा इस पर्टिकुलर केस में। तो ये तमाम चीज़ें हमने देख ली। फिर अब हम आते हैं इसके कंटेंट साइड ऑफ थिंग्स में। अब हमने इमेज भी तो ऐड करनी थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब हम एक फ्री टूल पे हैं, यहाँ पे इफ़ आई राइट प्रिंटर, लेट्स सी व्हाट आई गेट हियर। अब हमारे पास एसेंशली कोई भी प्रिंटर हम नहीं लगा सकते हैं, 3D प्रिंटर की हमने तस्वीर लिखनी है, तो मैं यहाँ 3D प्रिंटर ऐड करता हूँ। क्या मेरे पास 3D प्रिंटर आता है? जी हाँ, मेरे पास एक 3D प्रिंटर की इमेज आई है, एंड लेट्स सी इफ़ इट अलाउज अस टू डाउनलोड दिस फॉर फ्री। तो वो कह रहा है कि जी आपको यू हैव टू पे फॉर दिस। इस तरह के, और यहाँ से नहीं मिला, विल ट्राई आवर लक ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। अगर यहाँ से भी नहीं मिलता और 2-4 हम प्लेटफॉर्म्स पे तसल्ली कर लेंगे, वहाँ से भी नहीं मिलता, तो फिर ये देखें यहाँ पे ये एक फ्री टूल है। सो आई सिंपली डाउनलोड दिस। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, और ये इसकी फ़ीचर इमेज बनेगी, यानी जो आपके ब्लॉग की मेन इमेज है वो यहाँ पे हमने इसको फाइंड किया है। यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर से इसको सिंपली अपलोड कर दूँगा। दिस वॉज द इमेज। जी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इमेज अटैच होगी, यहाँ आप इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे अपना आप ऑल टेक्स्ट जो आपने ऐड करना है वो ऐड हो जाएगा, और इसका फर्दर जो रेटिंग है वो 70 से ऊपर चली जाएगी। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जल्दी से, जो कि हमारे हैं इंटरनल लिंकिंग के और एक्सटर्नल लिंकिंग के। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन दिस ब्लॉग पोस्ट, यू विल सी यहाँ पे एक लिंक ऐड हुआ हुआ है। ये कहाँ पे जा रहा है? हमारी ही वेबसाइट के किसी और ब्लॉग पे। सिमिलरली यहाँ पे आप लिंक देख रहे हैं, ये भी हमारी ही वेबसाइट पे जा रहा है, ये लिंक भी हमारी वेबसाइट पे जा रहा है एट द सेम टाइम। तो ये सारी, अब ये आप लिंक देखेंगे ये विकीपीडिया पे जा रहा है। तो आपने क्या करना होता है, वॉट एवर यू राइट, आपने इंटरनल अपनी वेबसाइट्स को तो लिंक देने ही ले देना है, लेकिन आपने कुछ अथॉरिटी वेबसाइट्स को भी लिंक देने हैं, ताकि गूगल को अंदाज़ा हो जाए कि ये ब्लॉग पोस्ट जो है ये इसी इंडस्ट्री का, इस मार्केट का, इस पर्टिकुलर सेक्शन का ब्लॉग पोस्ट है, और ये लिंक्स एक्सचेंज भी इनसे कर रहा है। तो उसको फिर वो एक अच्छा चीज़ गूगल की नज़र में कंसिडर की जाती है। तो अब इस टॉपिक पे मुझे एक अथॉरिटेटिव बात लगी थी ऑन विकीपीडिया, तो इसके ऊपर उसका
लिंक ऐड कर दिया, और लिंक ऐड करना इज़ प्रीटी सिंपल। आप बस इस पर क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके पास ये जो ऑप्शन है ये लिंक का है। यहाँ पे भी अनलिंक लिंक का दे रहा है, अगर ये लिंक ना लगा होता तो ऑब्वियसली वुड हैव क्लिक्ड इट, और उस पर आप अपना जो आपने पर्टिकुलरली लिंक ऐड करना है वो आप लिंक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ओवरऑल एक चेकलिस्ट है किसी भी ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने की। फाइनल जो पब्लिश हिट करने से पहले आपने एक दफ़ा ये चेकलिस्ट गो थ्रू कर लेंगे, आपके लिए बहुत आसानी होगी कि पहला जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट भी हो पूरी ब्लॉग पोस्ट का, और उसमें आपका कीवर्ड भी लाजमी ऐड होना चाहिए। आपका जो मेटा टाइटल है उसकी लेंथ जो है वो आइडियली 60 कैरेक्टर्स से कम होनी चाहिए। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 150 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। ज़्यादा लिखने को आप लिख भी लोगे लेकिन वो फ़ायदा नहीं होगा, वो कट ऑफ हो जाएगा। तो आपने 150 कैरेक्टर्स में अपनी पूरी बात करनी है, और ऑब्वियसली उसमें भी आपने कीवर्ड्स ऐड लाजमी कर लेने। फिर आपने बहुत ओवर स्टफिंग नहीं करनी। एक कीवर्ड डेंसिटी की टर्म होती है, और ये आपने इसको बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफ़ नहीं करते, क्योंकि वो गूगल को पसंद नहीं आता, और वो रीडर्स के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं होती। फिर आपने टाइटल्स बनाने हैं, यानी अगर आपका जो मेन टाइटल है उसको हेडर 1 H1 का आपने कह देना है। फिर जो आपकी बॉडी स्टार्ट हो रही है वो H2 होगी। तो ये आपने हेडर्स ज़रूर बनाने हैं। आप मेरी स्क्रीन पे भी अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये H2 है। ये मेन अगर हेडिंग है ये भी इस तरह से H2 है, लेकिन ये जो मेन टाइटल है इसको हमने, ये टाइटल की हेडिंग है चूँकि वो अपने स्टैंड अलोन होती है, और इस तरह से आपने इनको इंडिविजुअली हेडिंग्स दे देनी है। अब यहाँ पे देखेंगे ये H2 और फिर ये H3, यानी पूरी एक हायरार्की है। अगर एक इंडिविजुअल, आप अगर इस डॉक्यूमेंट पे आपको बेहतर समझ आएगा कि आप ये देख रहे हैं कि ये मेन था H1, फिर उसके नीचे ही H2, ये भी H2, सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो H2, बट जो उसके भी सब टॉपिक्स हैं एक हेडिंग 2 के, और जो सब टॉपिक्स हैं वो उनको हेडिंग 3। तो इस तरह से एक पूरे आर्टिकल की, आपका जो ब्लॉग है सॉरी, उसकी एक हायरार्की डेवलप हो जाती है, और उसकी स्कीमेबिलिटी और रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ये भी एक एसईओ का पार्ट है। अब आपके सामने एक फाइनलाइज्ड ब्लॉग पोस्ट तैयार है। इसमें इमेजेस आपने ऐड कर दी, टेक्स्ट ऐड कर दिया, लिंक्स बना लिए, इसमें इसको फर्दर मेटा डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स, हर चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर दिया। अब आपने इसको फाइनली, जब एवरीथिंग इज़ रेडी, यू पब्लिश इट, और जब ये पब्लिश हो जाता है आपको एक लिंक मिल जाता है जो कि आप फर्दर यूज़ कर लेते हैं। तो अदर यू हैव टू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, आपने किसी क्लाइंट के साथ शेयर करना है, आपने अपने लिए रखना है इसको सेव करके। तो एवरीथिंग गेट्स रेडी, द पोस्ट गेट्स पब्लिश्ड, and you are good to go. See you in the next video.